Am I audible? स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे सिर्फ चैट पे जवाब देगा। ओके, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली बेस करती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, लेकिन कार्बन के हर कंपाउंड पे बेस नहीं करती। मेनली जिस कार्बन के कंपाउंड पे बेस करती है वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके पास आता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास आते हैं एल्केन, अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन। एल्काइन भी होते हैं लेकिन ओ लेवल कोर्स के अंदर हम डिस्कस नहीं करते। एल्केन जो बेस करता है वो जनरल फॉर्मूला पे बेस करता है CnH2n+2। एल्कीन बेस करता है CnH2n। एल्केन जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। और जो एल्कीन में होता है वो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स होता है, लाइक दैट। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें एल्केन से, तो एल्केन के अंदर सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या चीज आती है, सिंगल बॉन्ड। और जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 है। तो एक चीज देखनी है कि C के साथ N है, H के साथ 2N, मतलब सीधा सीधा पहले हाइड्रोजन डबल होंगे एंड डबल में +2 होगा। व्हाट डज इट मीन कि अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन को डबल किया मतलब H2 और 2 में +2 किया तो H4। अगर C2 है तो 2 का डबल 4, 4 में +2 किया 6, C3 H8, C4 H10, C5 क्या हो जाएगा, 5 का डबल 10, 10 में +2 किया तो क्या बन गया 12, C6 H14, C7 करेंगे तो H18, C8 करेंगे तो H, आपके पास C7 करेंगे तो H16 आएगा, सॉरी, क्योंकि 7 का डबल 14 होता है, 14 में +2 किया 16। C8, 8 का डबल 16, 16 में +2 किया तो 18। अब अगर हम इनकी नेमिंग देखें तो एक कार्बन में नाम आता है मीथेन, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली वो है ANE। ANE बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केन का मेंबर है। C2 दो कार्बन के लिए आपके पास इथेन आता है, 3 कार्बन मतलब प्रॉप, क्योंकि ये एल्केन का मेंबर है इसलिए ANE आ रहा है। C4 4 कार्बन का मतलब है बट, आगे ANE आएगा। 5 कार्बन पेंटेन,
इसी तरीके से C6 हेक्सेन, C7 हेप्टेन, C8 ऑक्टेन। तो ये आपको अगर स्क्रीनशॉट भी लेना तो आप ले लो। इसी तरह से जब हम लोग एल्कीन के मेंबर्स डिस्कस करते हैं तो एल्कीन में CnH2n आता है, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल, और डबल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड आता है, इसकी वजह से मिनिमम हमें 2 कार्बन चाहिए होता है। तो एल्कीन विल स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन। तो C2H4 सीधा सीधा डबल है, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16। सेम नेमिंग है। यहां पे 2 कार्बन पे इथेन था, यहां इथीन आ जाएगा। यहाँ 3 कार्बन पे प्रोपेन था, यहाँ प्रोपीन आ जाएगा। C4 इज वहां ब्यूटेन, यहाँ ब्यूटीन, पेंटीन। इसी तरह से नेमिंग चलेंगी, बस ENE आ जाएगा, बिकॉज ये ENE रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कीन को। तो ये नेम्स हो गए। इज इट क्लियर? आप लोग साथ साथ आंसर देते जाओ चैट पे, ओनली ऑन चैट। अच्छा, इसके बाद आप आते हो, जो डिस्कशन है हमारे पास, सबसे पहले आता है होमोलोगस सीरीज का, फिर हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। होमोलोगस सीरीज बेसिकली आप एल्कीन को भी होमोलोगस सीरीज कहते हो, एल्केन को भी कहते हो, लेकिन होता क्या है, अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखें, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which 2 successive members, सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद जो दूसरा मेंबर आ रहा है, ये 2, प्रोपीन ब्यूटीन, ब्यूटीन पेंटीन, पेंटीन हेक्सीन, ये सक्सेसिव मेंबर्स। in which 2 successive members differ by a molecular formula CH2। अब मतलब क्या हुआ इसका, अगर आप इन 2 सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस चेक करो तो कितने का है, 1 कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन का है। H4 और H6 में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, C2 C3 में 1 कार्बन का डिफरेंस है। C3 C4 इन दोनों में देखो तो CH2 का है, इन दोनों में देखो तो CH2 का है। तो सक्सेसिव मेंबर्स के अंदर डिफरेंस CH2 का होता है। एक और चीज होमोलोगस सीरीज में आती है, ये पूरी सीरीज
एक जनरल फॉर्मूला पे बेस करती है। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में एक और पॉइंट लिखा जाता है कि होमोलोगस सीरीज बेस्ड ऑन जनरल फॉर्मूला। एक और चीज अगर कही जाए कि अगर जनरल फॉर्मूला है तो आपके पास केमिकल बिहेवियर भी क्या होगा, इसका सेम होगा। तो अगर एक और चीज डिस्कस की जाती है कि पूरी होमोलोगस सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी होमोलोगस सीरीज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। अब फंक्शनल ग्रुप की डिस्कशन हम लोग आगे जाके कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना बताऊं कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं कि जिसपे पूरी सीरीज का फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है। तो एल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड आता है ना, वो भी फंक्शनल ग्रुप है। वो आगे जाके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर आपके पास एल्केन भी आते हैं, एल्कीन्स भी आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लो। अब आते हैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने कि इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इसलिए कार्बन से जो अटैच बॉन्ड्स होते हैं ये 4 होते हैं। कार्बन से जो अटैच बॉन्ड्स होते हैं वो 4 होते हैं। अब आप हाइड्रोकार्बन बना रहे हो तो हाइड्रोकार्बन एक ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ओनली वाला वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। तो साथ में हाइड्रोजन आएगा, दिस इज CH4। तो एक कार्बन है, डबल बॉन्ड तो कार्बन, 2 कार्बन है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दिस इज नोन एज मीथेन। व्हेन वी टॉक अबाउट इथेन, तो इथेन 2 कार्बन एटम्स वाला होता है। यहां देखो, इथेन में क्या है आपके पास, C2H6। मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। एक कार्बन से 4 बॉन्ड अटैच होने चाहिए। एक अटैच हो गया, 2 3 4। इस कार्बन से ये अटैच है, 1 2 3 4। हर जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। देखो हर हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड्स अटैच है, हर हाइड्रोजन से एक ही बॉन्ड अटैच है, ये वाला। इस हाइड्रोजन से देखो ये बॉन्ड अटैच है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अगर हम बात करते हैं प्रोपेन, प्रोपेन इज 3 कार्बन बेस्ड ऑन 3 कार्बन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन है। ANE एल्केन जो है वो डिफाइन कर रहा है सिंगल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब ANE है, एल्केन है। प्रोप का मतलब टोटल 3 कार्बन। यहां कहानी खत्म हो गई। वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन लगाते हैं, बिकॉज हाइड्रोकार्बन की बात करें। 1 हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, इसको अगर मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूं। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में भी लिखते हैं, डिस्प्लेड फॉर्मूला भी होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब बहुत सारी टाइप्स हैं। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो ये मिल के C के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो वी कैन राइट लाइक CH3। ये कितना हाइड्रोजन है, ये कार्बन के साथ CH2। अगर मैं यहां देखता हूं, ये क्या है, CH3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आते हैं एल्कीन के मेंबर्स पे। अगर हम एल्कीन में देखते हैं, चलो स्टार्ट फ्रॉम प्रोपीन एंड ब्यूटीन। अगर हम प्रोपीन की बात करते हैं
तो प्रोपीन है C3H6। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन, 3 कार्बन बने। अब क्योंकि E है, डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड इज योर चॉइस, कहीं भी लगा दो, लेकिन कॉर्नर में होना चाहिए। अब कॉर्नर तो ये भी हो सकता है, लेफ्ट वाला भी कॉर्नर है ये, और ये भी कॉर्नर है, ये दोनों कॉर्नर्स है ना, तो आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। आपने यहां लगा दिया। अब वैलेंसी फिल कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3। इस कार्बन के साथ ऑलरेडी 3 अटैच है, कॉर्नर वाले कार्बन के साथ सिर्फ ये एक ब्लैक अटैच है। 2 3 4, हाइड्रोजन फिल कर दिया। अगर मैं प्रोपीन को कंबाइन करके लिखूं तो ये क्या बनेगा? CH3, ये दिस इज CH, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है विच रिप्रेजेंट्स एल्कीन। ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली फंक्शन हो रहा है। इसकी वजह से, इस डबल बॉन्ड की वजह से पूरी चेन एल्केन से एल्कीन बन गई। दिस इज CH2। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटीन। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन है। अब यहां पे अगर ब्यूटीन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है 1 ब्यूटीन, या फिर ये लिखा हुआ है, क्योंकि 1 है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, या फिर इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, BUT 1 ईन, एक ही बात है। मतलब ये जो 1 ईन का मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो पहले कार्बन के साथ है। पहले कार्बन का मतलब ये है, व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग तो ये होगा 1 2 3 4। इसको यूं भी काउंट कर सकते हो और ये यूं भी काउंट हो सकता है, 1 2 3 4। तो पहला कार्बन या तो ये होगा या फिर ये होगा पहला कार्बन। तो आपके पास जब आप लिखोगे तो 1 2 3 4, लेट्स से आपने ये काउंटिंग की 1 2 3 4, तो फर्स्ट कार्बन इज दिस, तो आपने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। अब आपने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब देखो, अब अलग अलग नहीं लिखते, टोटल कितने होने चाहिए? 2 डबल बॉन्ड लग चुका है तो 2 और हाइड्रोजन आ गए। अब ये देखो, यहाँ इस कार्बन के साथ 1 2 3, तो इसके साथ एक और हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के साथ 1 2, तो 2 और हाइड्रोजन आएंगे। आप ओपन करके भी बना सकते हो, कंबाइन करके भी लिख सकते हो, 1 और 3। तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटीन, और वी कैन कॉल इट 1 ब्यूटीन, और वी कैन कॉल इट बट 1 ईन। सारी चीजें मैं कह सकता हूं। लेट्स से if they ask you to draw BUT2 ene, BUT2 ene मतलब 2 butene basically, or we say 2 butene। चार कार्बन बना दिए, बिकॉज BUT का मतलब 4 कार्बन। ENE का मतलब यह है कि डबल बॉन्ड आएगा और पोजीशन क्या है? सेकंड। वही बात है, काउंटिंग आप कहीं से भी शुरू करो, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। मैटर ये करता है मैक्सिमम चेन कितने की बन रही है, 4 की बन रही है, वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट। तो सेकंड कार्बन के बाद आएगा डबल बॉन्ड, बाद में बनता है ये। देन कंप्लीट कर लो 1, तो 3 हाइड्रोजन आ गए, टोटल 4 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 एंड 3 4। ये आपके पास 2 ब्यूटीन होगी। ये सबको समझ आइए बात? चैट पे बता दें, सब आंसर दे दें।
क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है सबको?